हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं पिनेकल वन लाइनर जीके बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज से हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है संविधान। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं दोस्तों, सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आपकी सारी एग्जाम को कवर करेगा, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और क्लास की अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, राज्य व्यवस्था हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है संविधान। संविधान के जितने भी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अखिल भारतीय संघ, जिसे भारत संघ भी कहा जाता है, का प्रस्ताव रखा गया था। दोस्तों, अखिल भारतीय संघ, जिसे भारत संघ भी कहा जाता है, इसका प्रस्ताव जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में रखा गया था। कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो होता है। तो दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया था। दोस्तों, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा लाया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल था। दोस्तों, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष था। कितना था? 3 वर्ष। भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, 1919 के भारत सरकार अधिनियम से जो है भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है, जिस सिद्धांत का श्रेय दिया गया है। तो दोस्तों, विधि का शासन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। इसका श्रेय जो है अल्बर्ट वेन डाइसी को दिया गया है। किसको? अल्बर्ट वेन डाइसी को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। तो बी आर अम्बेडकर जो है दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ कई प्रावधान लिए गए हैं। दोस्तों, भारत के संविधान में विभिन्न देशों के साथ साथ कई प्रावधान लिए गए हैं। तो किससे लिए गए हैं? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की। दोस्तों, एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के अंतर्गत आती है। भारत ने संविधान अपनाने के साथ ही स्वयं को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया था। तो दोस्तों, भारत ने संविधान अपनाने के साथ ही स्वयं को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया था 26 जनवरी 1950 को। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान जो है ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता की गारंटी देती है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। तो दोस्तों, संघीय शासन प्रणाली में जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनकी बैठकें चली थी। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए थे और जिनकी बैठक चली थी 165 दिनों तक। कितने दिनों तक चली थी? 165 दिनों तक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान एक विशेषता है। तो दोस्तों, समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आरक्षण नीति और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान एक विशेषता है भारतीय संविधान की। किसकी? भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, दोस्तों भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के नेताओं ने एक ऐसी प्रणाली अपनाई, दोस्तों स्वतंत्र भारत के नेताओं ने एक ऐसी प्रणाली अपनाई जो कुछ लोगों की बजाय सर्वजन के कल्याण को बढ़ावा देगी। भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था। दोस्तों भारतीय संविधान ने देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया था 1949 में। अच्छा, हिंदी किसमें लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना इस क्रम का पालन करती है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना जो है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य के क्रम का पालन करती है संविधान की प्रस्तावना। राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। दोस्तों राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा द्वारा 1950 में अपनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेनविले ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को माना। दोस्तों ग्रेनविले ऑस्टिन ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों के आगे बढ़ाने के रूप में माना था। क्या माना था? सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के रूप में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा को व्यापक रूप से माना जाता था। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा को व्यापक रूप से भारतीय सिविल सेवा या आईसीएस के रूप में जाना जाता था। भारत की संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। दोस्तों भारत की संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव। और ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। भारत का संविधान जो है ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है और सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। दोस्तों सरकार के प्रमुख 3 कौन कौन से अंग है? एक है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है उसके हिसाब से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहने वाले व्यक्ति है। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहने वाले व्यक्ति है डॉक्टर के.एम. मुंशी। कौन है? डॉक्टर के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया तो 1976 में जो है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है तो भीमराव अंबेडकर को जो है दोस्तों भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे तो पिंगली वेंकैया जो है दोस्तों ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार थे। दोस्तों संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार थे बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव थे। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र जो है ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था। तो दोस्तों भारत का मूल संविधान जो है ये अंग्रेजी में हस्तलिखित किसने किया था? ये किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे तो एस.एन. मुखर्जी जो है दोस्तों संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था। दोस्तों मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को जो है सुलेखित किया था वसंत कृष्ण वैद्य ने। किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग मुख्यतः लिया गया है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए जिनमें शामिल थी। दोस्तों हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने। जिसमें कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थे। जिसमें कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। वह अधिनियम जिसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है इसे भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। दोस्तों संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था तो 1976 में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा सामने रखा गया था? दोस्तों 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा रखा गया था। अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। दोस्तों अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख है। दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रकार के न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है, तो निर्वाचित प्रमुख जो है भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने भारत का दौरा किया था। दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। भारतीय संविधान एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो दोस्तों इसका आंसर नहीं दिया है दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। तो दोस्तों संविधान सभा को मान्यता जो है ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा जो है संविधान सभा को मान्यता दी गई थी। भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे तो जीवी मावलकर जो है दोस्तों भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। दोस्तों संविधान सभा का 10वां अधिवेशन जो है ये 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक आयोजित किया गया था। कौन सा अधिवेशन? 10वां अधिवेशन। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। तो दोस्तों मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से जो है अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल थे। दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य? 7 सदस्य। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। दोस्तों पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपको डेट भी याद रखना है। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या थी। दोस्तों संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या थी 93। कितनी थी? 93 थी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष बने। तो ये बने थे 1946 में। जब पहली बैठक हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया था 1928 में। कब किया था? 1928 में किया था। देखते हैं रेलवे एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए वे सारे क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष तक निवास करना होगा। तो दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष तक निवास करना होगा भारतीय नागरिक बनने के लिए। ठीक है। वह प्रख्यात व्यक्ति जिसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिक के लिए समझना कठिन कहा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। तो दोस्तों प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। भारत में वह प्राधिकरण जिसके पास कुछ परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त करने की शक्ति है, तो केंद्र सरकार के पास शक्ति है दोस्तों नागरिकता समाप्त करने की। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शासन का वह रूप जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो लोकतंत्र कहलाता है दोस्तों। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करने वाला अधिनियम है। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करने वाला अधिनियम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के तरीके निर्धारित किए गए हैं। तो 3 निर्धारित किए गए हैं दोस्तों नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खोने के तरीके। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है ये संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था। तो संयुक्त प्रांत जो है ये 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व वाला प्रांत था। संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ बिजनेस समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी। कौन थे? के एम मुंशी थे। देखते हैं पुलिस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार सरकारों में स्तरों की संख्या होती थी। तो दोस्तों भारत के संविधान के अनुसार सरकार में स्तरों की संख्या 3 होती थी। कितनी होती थी? 3। भारतीय संविधान को अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो के सी वेहर द्वारा जो है भारतीय संविधान को अर्ध संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारत के संविधान के निर्माण में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखित संविधान, द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता है। तो दोस्तों लिखित संविधान, द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषताएं हैं संघीय सरकार की। किसकी? संघीय सरकार की। एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति है। तो संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा, आपातकालीन प्रावधान और राज्यपाल की नियुक्ति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का एक अनूठा मिश्रण है। तो दोस्तों भारतीय संविधान एक अनूठा मिश्रण है कठोरता और लचीलेपन का। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक अनूठा मिश्रण है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द वर्णित करता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है? तो संप्रभु जो है दोस्तों ये शब्द जो है वर्णित करता है कि भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो 13 दिसंबर 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को जो है दोस्तों भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें शामिल थे दोस्तों 299 सदस्य शामिल थे। भारत का संविधान जब संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था जिसमें 284 सदस्य थे और इसमें 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं। टोटल 299 सदस्य थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था। तो अंग्रेजी और हिंदी में जो है दोस्तों भारत का संविधान हस्तलिखित किया गया था। भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था। तो दोस्तों प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है भारत का मूल संविधान हस्तलिखित किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं। तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है ये भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था दोस्तों और 26 नवंबर 1950 को सारे देश में लागू कर दिया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1946 के संविधान सभा में थोड़ी दोस्तों 26 नवंबर नहीं 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। नवंबर नहीं 26 जनवरी को, ये याद रखिएगा, माफ करिएगा दोस्तों इसके लिए ना। 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या थी। दोस्तों 1946 के संविधान सभा में भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या थी कितनी? 93, मतलब 93 थी। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों संविधान सभा 1946 की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी, जिसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 93 रियासतों के और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधि थे। तो टोटल संख्या कितनी थी? 390 थी, जिसमें 292 प्रांतों के प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों के थे और 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधि थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा के सचिव थे। तो दोस्तों HVR अयंगर जो है ये संविधान सभा के सचिव थे। भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था। दोस्तों भारत की अंतरिम सरकार का गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था 2 सितंबर 1946 को। भारत की संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 को गठन हुआ था भारत की संविधान सभा का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान निर्माण के लिए चुनी गई संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष 13 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद
परिषद का कार्यकाल निर्धारित किया था? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 ने राज्य परिषद का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष का निर्धारित किया था। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हाँ दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 13 दिसंबर हमने स्टाफ बताया था, वो थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसके लिए माफ कीजिएगा। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था। दोस्तों संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को अपनाया गया था 22 जनवरी 1947 को। अच्छा लाइन से हम एक साथ बता देते ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों पहली बैठक होती है संविधान सभा की। किसकी होती है? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अध्यक्ष किसके बनाया जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है अस्थायी अध्यक्ष। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है संविधान सभा की दूसरी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ये आपको याद रखना है। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा का 5वां सत्र आयोजित किया गया था। दोस्तों संविधान सभा का 5वां सत्र जो है ये 14 से 30 अगस्त 1947 तक आयोजित किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इन शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान लागू हुआ था तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों भारतीय संविधान। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों सरकार की वह प्रणाली जिसमें सत्ता को एक केंद्रीय प्राधिकरण और विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है ये संघवाद कहलाती है। क्या कहलाती है? संघवाद। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है तो BR अम्बेडकर को जो है दोस्तों भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोहरी नागरिकता एक विशेषता है। दोस्तों संघीय शासन की विशेषता है दोहरी नागरिकता। देखते हैं डिफेंस एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारे क्वेश्चन। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया था। दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में BR अम्बेडकर द्वारा वर्णित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान का एक रूप जिसमें एकात्मक और संघीय संविधान दोनों की विशेषताएं शामिल हो कहलाता है तो ये कहलाता है अर्ध संघात्मक। क्या कहलाता है? अर्ध संघात्मक कहलाता है। प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम संविधान सभा आयोजित की गई थी। देखते हैं स्टेट पीसी एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन। वह योजना जिसके द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे तो फ्रैंक एंथोनी जो है ये संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत। इसके जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं सारे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। ओके बाय बाय, टेक केयर।